अच्छे काम का अच्छा नतीजा है तो आप जानते हैं बुरे काम से दूर रहिए। कभी कभी आप बुरा हो नहीं होते हुए भी बुरा फंस जाते हैं, फंसा देते हैं लोग। तो जालसाजों से भी सावधान रहिए। आजकल अपराधियों को जेल में रखा जाता है। जेल में आप जाइए और देखिए तो आधे लोग ऐसे हैं जो निर्दोष ही फंस गए हैं, आधे लोग हैं जिन्होंने गलती की है जानबूझ करके, लेकिन उनकी मजबूरी रही होगी, कभी चूक गया, पछता रहे हैं। तो ऐसे पश्चाताप के सुधार गृह उसका नाम है। वहां पर यही होना चाहिए कि सुधार करिए। उनको अपराधी की तरह भोजन मत दीजिए, उनको ढंग से रखिए, क्योंकि उद्देश्य यह है सुधारना। जैसे विद्यार्थी को बनाना हमारा उद्देश्य माता पिता पढ़ाते हैं, उस तरह से जेलों में रहने वाले सरकार के या अधिकारियों के बच्चे हैं, अधिकारियों के लोग हैं, उनको भी सुधारना है। रूटीन पालन कीजिए। वहाँ पर जितने धर्म सुधारक हैं वो जाएं, सबको धार्मिक शिक्षा दें, सबको चरित्र निर्माण की शिक्षा दें, सबको ज्ञान दें। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी आत्मा बहुत जल रही है, पश्चाताप की आग में जल रही है, फिर वहाँ के दुर्व्यवहार से जल रही है। वहाँ भी जेलों में भी चोरों डाकुओं का ही राज है। सशक्त हैं जो खरीद लेते हैं, अधिकारी वहाँ के बिके हुए हैं। जो ये बड़े बड़े लोग हैं, पहुँच वाले लोग हैं, वहाँ आराम से हैं। दुख कौन झेल रहे हैं जिनका कोई पहुँच नहीं है। तो हमें, आप कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, जेलों की दशा सुधारिए। कोई नेता ऐसा वादा भी नहीं कर रहा है, लेकिन नेताओं को और सबको ये देना चाहिए कि जेलों में जो घुसे हुए वो हमारे घरों के ही लोग हैं, और उन्हीं की याद में दिन रात जो जल रहे हैं, जो दिन रात उनको याद कर रहे हैं। जेलों की दशा सुधारिए, और जेलों को सुधारगिरी कहा गया है, उसको कीजिए। जेलों में जो दुख है उसको दूर कीजिए, वो आपके हाथ में है। जेलों में उतने सारे लोग हैं, वो जेलों में प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जेल का खर्चा जेल के लोग भी चला सकते हैं। सरकार पर बोझ क्यों? वहां पर उत्पादन हो, वहाँ प्रोडक्शन हो, वहाँ भी लोगों से काम करने का मौका दिया जाए, करेंगे। और वहाँ बल्कि जब करेंगे उनको कुछ मिलेगा तो वो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी, घर वाले भी चिंता मुक्त रहेंगे। तो जेलों को टॉपिक बनाए, मैं नेताओं को कहूँगा जेलों को टॉपिक बनाए। जेलों में सुधार की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए जैसे नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा थी, क्लर्क पैदा करेंगे, निकम्मे पैदा करेंगे, गुलाम पैदा करेंगे हम। वो ढर्रा बदलिए। आप बहुत दिन हो गया ये सब प्रवचन देते, अब आप सही दिशा में आइए, उनका भी जीवन बनाइए। और अध्यात्म ये है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबके बारे में सोचिए। बाहर में भी जो दुख भोग रहे हैं वो भी कैदी हैं, उनको भगवान ने दुखी किया है, कैद दिया है, उनसे कुछ गलती हुई है, चूक गए हैं। कुछ कैदी के घर पैदा हुए हैं, मतलब दुखी के घर पैदा हुए हैं। तो संसार में जो दुखी लोग हैं वो भी सजा भोग रहे हैं, लेकिन भगवान उनके साथ दया का व्यवहार करता है, निर्दयता नहीं दिखाता। आप जेलों के अंदर के लोगों के साथ भी निर्दयता का व्यवहार मत कीजिए। किसी गलती के कारण गए लोग घर परिवार से वंचित होकर रहेंगे, यही बहुत बड़ी सजा है। उसके बाद और कुछ सजा मत दीजिए। वो आदमी है, उनको जानवर मत समझिए। आप दूसरे देश के नहीं है जिन्होंने गुलाम बना कर रखा। जो अंग्रेज थे वो तो जो देश की बात करते थे उन्हीं को जेल में डाल देते थे। अपराधी कौन है? जो उनके खिलाफ बोलता है। चोर डकैतों को कम पकड़ते थे।
वो करते थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान उनको ये था हमारी सत्ता को उखाड़ने का कोई कोशिश करता है तो उसी को अंदर करते थे और वहाँ तरह तरह की यातनाएं देते थे। आज भी लोगों को यातना दी जाती है, जो कि गलत बात है। अब विदेशी आक्रमणकारी आप नहीं हैं, आप अपने देश के लोग हैं, आप ही के घर के लोग, आप ही के देश के लोग जेलों में हैं। जय हिंद, जय भारत।